जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। पेडागोजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से लगभग 8 से 10 सेट आएंगे जिनको आपको पूरा देखना है। ये 100% हेल्पफुल होंगे, 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि प्रतिभावान छात्र कब अपनी क्षमता को पहचानते हैं। प्रतिभावान छात्र कब अपनी क्षमता को पहचानते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब उन्हें दूसरे विद्यार्थियों से अलग रखा जाता है, जब वे निजी कोचिंग लेते हैं, जब समय समय पर उनका परीक्षण किया जाता है, या फिर जब वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं। तो प्रतिभावान विद्यार्थी कब अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जब वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समावेशी कक्षा एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है छात्रों को जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी सुरक्षित एवं प्रोत्साहित महसूस करता है और यहाँ पर बच्चे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से व्यक्त करते हैं और जो प्रतिभावान छात्र होते हैं वे दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं तथा वे अपनी जो उनकी क्षमताएं होती हैं क्षमताएं को और अधिक अच्छे तरीके से पहचानने लगते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, लिखा हुआ है एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है। एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है पाठ्य योजना तैयार करना और उनके अनुसार पढ़ाना। तो बिल्कुल ये उत्तरदायित्व है एक अध्यापक का, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, जिनका जितना संभव हो सके गतिविधियां कराना, तो एक अध्यापक को गतिविधियां भी करानी चाहिए। कठोर अनुशासन बनाए रखना और इसके अलावा जो ऑप्शन डी है यहाँ पर विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान कराना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापक का जो मुख्य उत्तरदायित्व होता है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर उन्हें प्रदान कराना। ठीक है, यदि एक कक्षा में विभिन्न अधिगम शैलियों के विद्यार्थी हैं, विभिन्न जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सबकी सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सीखने की क्षमता किसी की भी समान नहीं होती है। ठीक है, तो यदि एक कक्षा में विभिन्न अधिगम शैलियों के विद्यार्थी हैं तो अध्यापक की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह प्रत्येक को उनके अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करे, उनके अधिगम शैलियों के अनुसार। ठीक है, तो इसका डी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3, अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है। अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। ठीक है, तो अधिगमकर्ता के आत्मनियमन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आत्म अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वंडुरा नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार आत्मनियमन अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करना, उनकी प्राप्ति करने के लिए आवश्यक प्रयास करना और संसाधनों का प्रयोग करना, यह जो होता है अधिगम के आत्मनियमन से इसका तात्पर्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है यह दिया है वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की। यह ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत का विकास किया है इन्होंने। और वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बच्चों का चिंतन जो होता है वह सामाजिक ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, तथा संस्कृतियों के साथ अंतःक्रिया करता है। इनका जो सामाजिक यहाँ पर सामाजिक ज्ञान होता है वह सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है अपने अध्यायों को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षक अपनी पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। अपने अध्यायों को पूरा करने के लिए जो शिक्षक होते हैं वो कक्षा में कुछ अपने पसंद के विद्यार्थी समूह से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। तो इसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है, ये आपको बताना है।
ऑप्शन है ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों की पहचान करने की शैलियों कौशलों की आवश्यकता होती है जो प्रायः प्रश्नों के उत्तर दे सकें, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है, या फिर उन विद्यार्थियों की सहायता करता है जो रुचि लेते हैं और शिक्षकों के पसंदीदा बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दूसरे विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित करता है। यदि अध्यापक जो है कक्षा में अपनी पसंद के विद्यार्थियों से ही क्वेश्चन की अपेक्षा करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हीं से आंसर प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है जो दूसरे विद्यार्थी हैं जो कम अधिगम क्षमता वाले हैं उनको समान अवसर से वंचित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौने की अवस्था के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौने की अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मानव विकास की अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौणावस्था और फिर युवा पौणावस्था और वृद्धावस्था, तो यहाँ पर इसमें से खिलौने की अवस्था से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है और 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है और 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर खिलौने की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस पर आपको एक पूरी पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इसमें बालक विभिन्न गत्यात्मक कौशलों को सीखता है, विभिन्न गतिविधि करना सीखता है, जैसे कि चलना सीखता है, छलांग लगाना सीखता है। ठीक है, फिसलना कूदने आदि से उसे खुशी मिलती है, इसलिए इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाल्यावस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, योग्यता सामूहिकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। योग्यता सामूहिकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, विद्यार्थी समरूप समूह में बेहतर सीखते हैं, सुगम एवं प्रभावी शिक्षण के लिए एक कक्षा समरूप होनी चाहिए, बच्चे असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, और ऑप्शन डी है, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए शिक्षक बहुस्तरीय शिक्षण अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर योग्यता सामूहिकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे असहिष्णु होते हैं एवं भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, छात्रों को उनकी शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर विभाजित करना योग्यता के आधार पर वर्गीकृत करना कहलाता है। विभिन्न योग्यता आधारित समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक बहुस्तरीय शिक्षण करा सकते हैं। ठीक है, विभिन्न योग्यता आधारित समूहों को ग्रहण करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करने के लिए जो शिक्षक हैं वो बहुस्तरीय शिक्षण करा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बच्चे असहिष्णु होते हैं और भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है। ठीक है, अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई, तेज गति और प्रवाह के साथ पढ़ने में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, या फिर वर्तनी में कठिनाई। ठीक है, तो जो छोटे शिक्षार्थी हैं उनके लिए कठिनाई का संकेत कौन सा नहीं है इसमें से, तो इसमें से जो है ऑप्शन सी। ठीक है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं उन्हें अक्सर शब्दों एवं विचारों को समझने में कठिनाई होती है, तो यह एक कठिनाई का संकेत नहीं है। जैसे जैसे उनकी अधिगम बढ़ती जाएंगी, छात्र वृद्धि होती जाएगी, उनके मानसिक स्तर में एवं आयु में वृद्धि होगी, तो वैसे वैसे ये कठिनाई समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहुर्मुखी या फिर बहुपरिश्रमी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन सा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतक। ठीक है, टॉरेंस एक मनोवैज्ञानिक थे। टॉरेंस के अनुसार
प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वह है जो मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, यह समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जो उत्कृष्ट चिंतन करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अपसारी चिंतक करने वाला जो व्यक्ति है वह किसी भी समाज के बारे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, यह समाज के बारे में सोचता है, अपसारी चिंतन करता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी की एक प्रमुख विशेषता यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, भाषा या फिर आंखों का रंग। तो वंशानुक्रम से संबंधित कारक कौन सा है, तो आंखों का रंग। ठीक है, आंखों का रंग जो है यह वंशानुक्रम पर आधारित होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थियों की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थियों की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता या फिर प्याजे संबंधी कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी की शिक्षक पर ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अध्यापकों का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता विद्यार्थी के बुद्धि के मूल्यांकन पर आधारित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो यहाँ पर जो कौन सा यहाँ पर अवलोकन है, डायरेक्ट आंसर की यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मानसिक मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। तो यह जो है यह गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। मैंने यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, कौन कौन सी है, तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। पहली है भाषाई बुद्धि, दूसरी है तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि, फिर है स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि एवं प्रकृतिवादी बुद्धिमान या फिर प्रकृति। ये 8 प्रकार की जो हैं गार्डनर के द्वारा बताई गई बुद्धि हैं। 8 प्रकार की बुद्धियाँ, किसी भी बालक में, किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि का समावेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम 2009, सभी बालक सभी प्रकार समान होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है, तो कौन है, व्यक्तिगत विभिन्नता। जो बालक होते हैं उन सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और प्रत्येक बालक की सीखने की दर अलग अलग होती है, अतः बालक केंद्रित शिक्षा द्वारा इस समस्या को व्यक्तिगत रूप से हल किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है, ठीक है, जो मानव विकास को प्रभावित करता है। कौन सा ऐसा वातावरणीय कारक नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर वातावरणीय कारक है संस्कृति, वातावरणीय कारक शिक्षा है, ये वातावरणीय कारक है पोषण की गुणवत्ता ही वातावरणीय कारक हो सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक ढांचा है यह मानव विकास को प्रभावित करता है और यह वातावरणीय कारक नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो सभी ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास उन्नत और विविधतापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। यह जो है यह संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है। यह कथन संज्ञानात्मक विकास उन्नत और विविधतापूर्ण वातावरण को प्रदान करता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जो बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। इसका संबंध बालक के चिंतन करने और समझने की योग्यता से होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में वयस्कों की भूमिका यह सुनिश्चित
करती है कि बालक को उन्नत और उत्साहित करने वाला वातावरण प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या थी क्वेश्चन की। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।